सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें आईएएस अरुण राज पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जहां लोग कोचिंग लेने के बाद भी यूपीएससी 5-6 बार में नहीं निकाल पाते हैं, इन्होंने एक बार में ही यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली और आईएएस बन गए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना और आईएएस बनना कई लोगों के लिए एक सपना होता है। बहुत से लोग अपने सपने को पूरा भी कर लेते हैं, पर कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। पर इसमें परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं होती है। या तो आपके प्रयास में कहीं न कहीं कोई कमी रह रही होती है, या फिर आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा होता है। लाखों उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए यूपीएससी सीएससी परीक्षा देते हैं, पर उनमें से केवल लगभग 1000 ही फाइनल लिस्ट में आ पाते हैं। बहुत से उम्मीदवार अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग सेल्फ स्टडी का सहारा भी लिया करते हैं और हाई प्रोफाइल परीक्षा पास करने में सफल हो जाते हैं। पर आईएएस अरुण राज की कहानी थोड़ी अलग है। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली है। उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही अपने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। आईएएस अरुण राज बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छे रहे हैं और वो हमेशा से ही यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहते थे। पर जैसा कि अधिकतम मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है कि सब डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे होते हैं, तो उनके घर वालों को भी यही लगा कि इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसलिए उन्होंने जेईई की तैयारी करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने एग्जाम क्लियर करने के बाद आईआईटी कानपुर में दाखिला ले लिया। पर जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने लक्ष्य को नहीं भूले और लगातार वो उसके लिए ही प्रयास करते रहे। आईएएस अरुण राज आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं। जब वो ग्रेजुएशन के चौथे साल में थे, तभी उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया था। वो हमेशा से ही यूपीएससी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई जॉब नहीं करी। यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज प्लेसमेंट तक में हिस्सा नहीं लिया। उन्हें पता था कि अगर वो कहीं जॉब करने लगेंगे तो शायद यही करते रह जाएंगे और सही से पढ़ नहीं पाएंगे। जॉब करने से कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा और वो अपना सारा समय अपनी पढ़ाई में लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी शुरू नहीं की। जब आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने उन्हें बहुत ताने मारे कि लड़का पागल हो गया है, इसकी इतनी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर पता नहीं क्यों इसे आईएएस बनने का भूत सवार है। पर इन्होंने किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद ही यूपीएससी की तैयारी में लग गए। आईएएस अरुण राज उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने किसी कोचिंग में शामिल होने की बजाय सेल्फ स्टडी करने का फैसला लिया था और यूपीएससी परीक्षा के लिए उन्होंने ज्यादातर एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई की थी। उन्होंने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में एंथ्रोपोलॉजी को चुना था। इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू के लिए कई मॉक इंटरव्यू भी दिए। जब उन्होंने ये परीक्षा पास की तब वो मात्र 22 साल के थे। लोगों ने उन्हें मैनिपुलेट करके उनके फैसले को बदलवाने का बहुत प्रयास किया, पर उनका फैसला इतना अडिग था कि उसे बदला ही नहीं जा सकता था। उन्होंने हमेशा से ही ठान रखा था कि वो एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनेंगे और उन्होंने ये करके भी दिखाया। वो इस पद के सच्चे हकदार हैं। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था और वो अपने दिमाग में बहुत क्लियर थे कि उन्हें क्या करना है। शायद यही वजह थी कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ये पद हासिल कर लिया। जीवन में क्लियरिटी रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत क्लियर होते हो तो आपको वो जरूर मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। आज आईएएस अरुण राज पर सब लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। 2015 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 34 के साथ यूपीएससी सीएसई 2014 में सफलता हासिल की थी। आईएएस अरुण राज वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड इलकॉट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में तैनात हैं। आईएएस अरुण राज की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हम जो कुछ भी चाहें वो पा सकते हैं, बस उसके लिए बहुत शिद्दत से और बहुत क्लियरिटी के साथ काम करना होगा। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।